नमस्ते, मैं हूं राकेश चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। मेरे साथ एक ऐसे चौकीदार हैं जिन्हें आप सब भली भांति जानते होंगे और उन्हें पहचान भी रहे होंगे, क्योंकि ये महाराजगंज जनपद के जिला अध्यक्ष हैं। एक वीडियो डिस्प्ले पे आप सबको वीडियो दिखाई दे रहा होगा जिसमें ये चौकीदार हैं जो चाय वितरण कर रहे हैं, चाय बांटते देते नजर आ रहे हैं। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि चाय देना कौन बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि चाय फ्री में दे रहे हैं, न कि किसी से 1 रुपया ले रहे हैं, और फ्री में ही दे रहे हैं और 351 कन्याओं को ये चाय पिलाने का कार्य कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है, ये है एक चौकीदार, और एक चौकीदार का सैलरी जो होता है महीने का वो मात्र होता है 2500 रुपए। अब मात्र 2500 रुपए जब सैलरी चौकीदार का होगा तो उसमें इतना बड़ा कदम उठाना बहुत बड़ा बात होता है। अब इनसे बातचीत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं आखिर इनके अंदर जिज्ञासा कहाँ से वो आया, प्रेरणा कहाँ से मिला, कौन इन्हें सजेस्ट कर दिया, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले चौकीदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज में। जी, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो आप हमेशा सभी लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं, और अपने दर्शकों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अच्छा, आपके अंदर जिज्ञासा और प्रेरणा कहाँ से मिल गया कि मुझे 351 कन्याओं को चाय पिलाना है? जी, मेरे मन में जिज्ञासा, जब मैं कोई भी धर्म का कार्य होता है तो हर लोगों की इच्छा होती है कि मैं कुछ दान करूं। तो मैं ज़्यादा धनी मनी आदमी नहीं हूं, गरीब व्यक्ति हूं, 2500 रुपया महीने का पाता हूं। सरकार हम लोगों का भी वेतन कब ना जाने कब बढ़ाएगी। तो मैं सोचा कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जिस लायक हैं उतना तो कर ही सकते हैं। तो इसीलिए मेरे मन में जिज्ञासा आया कि कम से कम मैं लोगों को इस ठंड के महीने में, बच्चियों को जो उतना दूर 6-7 किलोमीटर बेचारी पैदल चल के गई और पैदल चल के आई, तो कम से कम मैं उनको 1 कप चाय तो पिला सकूं। अच्छा, मात्र 2500 रुपये मिलता है। 2500 रुपये में और भी कुछ आप कर सकते थे। चाहते तो अपने घर में किसी बच्चे को कपड़ा खरीद सकते थे, चाहते तो अपने घर में साग सब्जियां भी ला सकते थे, क्योंकि परिवार उससे खुशहाल होता। लेकिन आप क्यों ऐसा नहीं किया और चाय पिलाने का कार्य किया? जी, सब लोग अपने परिवार के लिए ही जीते हैं, और अपने परिवार के लिए हर एक व्यक्ति परिवार के लिए ही जीता मरता है। मैं बच्चों को इसलिए चाय पिलाया कि जो बच्चे हैं, अपने बच्चे तो सब हैं, क्योंकि मैं इस गांव का चौकीदार हूं तो सभी बच्चे मेरे ही हैं एक तरह से देखा जाए तो। और अपने परिवार के लिए हर कोई जीता है। बड़े बड़े पैसे वाले करोड़पति सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचते हैं, लेकिन मैं महज 2500 रुपया पाता हूं। अब सरकार उस पर क्या विचार करे, वेतन बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, वो सरकार की मंशा है। लेकिन कम पैसे में भी जिस लायक हैं उस हिसाब से हम लोग अपने जनता का सेवा कर सकते हैं। टोटल कितना खर्च आया? टोटल हम लोग का खर्च लगभग 2000 रुपये खर्च आया। अच्छा, आगे क्या सोच रहे हैं? आगे मैं सोच रहा हूं कि भगवान ऊपर वाला और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हम लोगों का अच्छा वेतन हो जाता है, जब पैसा रहेगा तभी तो सेवा कर पाएंगे। जी जी। जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम कैसे सेवा कर पाएंगे। मैं सोच रहा हूं कि अगले साल कुछ और नया करने का। यदि हम लोग का अच्छा खासा वेतन मिलता है तो पैसा कितना भी आए, पैसा मायने नहीं रखता। इंसान तो पैसा जिंदगी भर कमाता रहता है, जिंदगी भर उड़ जाता है। कोई दारू पी के उड़ा देता है, कोई अपना जमीन जायदाद बेचकर उड़ा देता है, लेकिन धर्म के काम में सभी लोगों की मंशा नहीं होती। लोग सोचते हैं कि मैं क्यों फ्री में करूं, लेकिन ये फ्री नहीं है। आज हम यहाँ जनता की सेवा करेंगे, ऊपर वाला हम लोगों को जरूर कुछ न कुछ अच्छा ही करेगा, ताकि हम लोगों का मनोबल और बढ़ता रहे। अच्छा, फिर आप लोग जिस तरह से तत्पर रहते हैं और चाहते हैं सरकार मेरा पगार बढ़ा दे, मेरा तनख्वाह बढ़ा दे, तो क्या अगला कदम कुछ सोचे हैं कि मेरा तनख्वाह बढ़ जाए? हम लोग रात दिन इसी चिंता में डूबे हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार हम लोग का मानदेय या वेतन नहीं बढ़ा रही है तो हम लोग आत्महत्या भी करने के लिए सोच लेते हैं अपने मन में। लेकिन फिर विचार आता है कि आत्महत्या कर लेने से क्या साबित कर पाएंगे। सरकार क्या जानेगी कि एक चौकीदार मर गया, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, ऐसे बहुत लोग मरते रहते हैं। अच्छा, तो मेरे मन में ये सरकार से गुजारिश है कि सरकार इन गरीब असहायों को भी कुछ लायक बना दे, ताकि हम लोग जनता का सेवा हमेशा हर साल कहीं भी जगह, हमारे गांव में नहीं, कहीं भी जगह हो, कहीं भी धर्म का काम हो तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। क्या कोई ऐसे भी कन्याएं उसमें मिली जो आपसे कुछ कहीं उस चाय वितरण के दौरान?
चाय वितरण के दौरान सिर्फ कन्याएं हैं, वो क्या जानती हैं, वो क्या प्रश्न करेंगी? उनको तो फिर भी कुछ कहीं कि नहीं की कि जैसा कि कोई आज के जनरेशन में, आज के दौर में कोई 1 रुपया भी दूसरों के लिए खर्च नहीं करता है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं 351 लगभग कन्याएं वहाँ पे थी, मैंने खंगाला है, देखा है। तो 351 कन्याओं को आपने चाय पिलाने का कार्य किया है। तो क्या ऐसा भी कोई कन्या आई उसमें कि जो आपसे कहे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, हम लोग को चाय की जरूरत थी, या फिर नहीं थी, ऐसा कुछ करके? ऐसा किसी भी कन्या कोई ऐसा नहीं बोली, लेकिन सब लोग देख रहे थे, आपस में भी बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, इस ठंड के महीने में कुछ लोग ऐसे सोच रहे थे कि समिति के द्वारा चाय बांटता होगा, यही सोचकर कोई उतना पूछताछ भी नहीं किया। सब लोग यही सोचते हैं, जो दर्शक भी होंगे वहाँ पे, वो भी सोचते होंगे कि प्रधान जी अपने समिति के द्वारा इनको लगाए होंगे बांटने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा थी, आपने अपने पास से ही सारा कुछ किया। वो मेरी अपनी खुद की श्रद्धा थी। मैं जो भी कुछ किया, मैं अपने और एक जो हमारे पहुना लगते हैं, रिश्तेदार हैं, उनका भी श्रद्धा है, वो भी धर्म के काम में बहुत उत्सुक रहते हैं, तो उनके मन में भी आया, तो हम दोनों मिलकर इस काम को किए। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? चौकीदारों का सैलरी चाहे पगार कितना हो जाना चाहिए, अगर कितना होना चाहिए ताकि आप और भी काम कर सकें, नेक काम कर सकें, लोगों में कुछ अच्छा कर सकें? सरकार से हमारी यही उम्मीद है, जैसे कि समान काम समान वेतन। जैसे चौकीदार इस समय हर जगह पे कहीं बैंक पर भी लगाए जा रहे हैं, गांव में उनके 24 घंटा 300 दिन की ड्यूटी तो रहती ही है, लेकिन 2500 रुपया अल्प वेतन पाने की वजह से हमारे चौकीदार भाई बिल्कुल निराश रहते हैं। वो सोचते हैं और हम भी सोचते हैं, क्योंकि हम भी एक चौकीदार हैं। मैं दिन रात यही सोचता हूँ कि आज तो किसी तरह से खाना खा लिया गया, कल के लिए कहाँ से व्यवस्था किया जाएगा, क्योंकि दाल महंगा है, तेल महंगा है, और इस समय लगभग 150 रुपया किलो तेल मिल रहा है, और हम लोगों का प्रतिदिन का 83 रुपया मिलता है। अब उस 83 रुपये में हम अपने तेल लाएंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे, कि चावल खरीदेंगे, कि सब्जी खरीदेंगे, क्या कर पाएंगे हम लोग 83 रुपये में? जबकि एक चौकीदार का खुद का अपना स्वयं का परिवार को छोड़ दीजिए, वो स्वयं का अपना गुजारा करना चाहे तो भी 83 रुपये में उसका प्रतिदिन का गुजारा नहीं हो पाएगा। अच्छा, 17 साल आपके वहाँ यज्ञ हुआ? जी जी। 17 साल में और अब में क्या आपने बदलाव देखा है, ये बताइए अपने तरीके से। जैसे कि हर साल अनेक प्रकार के जैसे यज्ञ होते रहते हैं। इस बार हमारे गांव में जैसे 22 जनवरी को श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव भी मनाया जाता है जी। पिछले साल मनाया गया था, और इस साल उनका और भी भव्य प्रदर्शन होगा, और इसी में हम लोग का यज्ञ भी रखा जाता है इसी जनवरी महीने में। तो इतना शुभ अवसर कहाँ प्राप्त होगा, और कुंभ का मेला भी लगा हुआ है जी। तो इसी को देखते हुए और यहाँ पर श्री रामचरितमानस महायज्ञ भी रखा गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे ये कि 17 साल आपके वहाँ यज्ञ रहा जी जी, आज 17 साल से हो रहा है, आपने देखा है उस चीजों को जी। तो 17 साल में और इस साल में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है आपको? बदलाव देखने को, बहुत बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिला। क्या कुछ मिला है? जैसे कि हमेशा हमारे गांव के जो भी माता बहनें, चाचा बुजुर्ग जो भी जाते थे, वो एक टेंट के नीचे रहते थे जी। और बारिश कब आ जाती है उसका कोई ठिकाना नहीं, कभी आंधी आ जाती, कभी बारिश आ जाती है। तो जो रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा था, उसमें सभी लोग उठकर भागना शुरू कर देते थे बारिश की वजह से। लेकिन आज वहां पर माँ काली के पैसे से जो भी धन इकट्ठा हुआ, प्रधान जी के सहयोग से वहां पर बहुत ही बड़ा जो है टीन सेट डाल दिया गया, छत्र छाया का व्यवस्था कर दिया गया जी। और हमारे गांव में जो शहरों में रोड लाइट तिरंगा लगाया जाता है जी, जी, जी। वो भी हमारे गांव में इस साल लगाया गया है, जो गांव हमारा इस समय एक मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, ये थे चौकीदार, और मुझे ये लगा कि वीडियो इसलिए भी दिखाना चाहिए कि एक आज के दौर में कोई 1 रुपये भी दूसरों के लिए खर्च नहीं करता है, और ये चौकीदार कहीं ना कहीं 2000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं अगर सामाजिक कार्य के लिए, लोगों की अच्छाइयों के लिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को दिखाना चाहिए और सभी को इस तरीके से काम करना चाहिए। बाकी इन चौकीदार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं?